भारतीय राजनीति में दल बदलना एक आम बात हो गई है। आए दिन हम सब देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं कि किसी नेता ने अपना दल बदल लिया। खासकर हम ये तब देखते हैं जब चुनाव नजदीक हो। इस दल बदल कानून में एक मुहावरा काफी प्रचलित है, आया राम गया राम। असलियत में ये केवल एक मुहावरा नहीं बल्कि एक असली घटना है। दरअसल 1967 में कांग्रेस एमएलए गयालाल ने एक दिन में 3 राजनीतिक दल बदला था। इस कारण से ये घटना एक मुहावरा बन गया। तब इसकी कोई कानून नहीं थी, लेकिन फिर 1985 में संसद ने यह कानून लाया था। 92वें संविधान संशोधन 1985 में आया और इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के 4 अनुच्छेदों यानी आर्टिकल में संशोधन किया गया था, जिसमें शामिल है आर्टिकल 101, 102, 190 और 191। आइए विस्तार में जानते हैं कि आखिर ये दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। लेकिन उससे पहले इससे जुड़े एक केस पर नजर डालते हैं। लगभग 2 साल पहले मणिपुर में कांग्रेस के टिकट पे विधानसभा चुनाव जीते थे श्यामा कुमार और जीतने के बाद ये बीजेपी में शामिल हो गए थे और फिर मंत्री बन गए थे। फिर उसके बाद श्यामा कुमार को अयोग्य ठहराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर से आग्रह किया था, लेकिन स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया था। उसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से कहा था कि श्यामा कुमार को अयोग्य ठहराने की याचिका पर 4 हफ्ते में फैसला करे। लेकिन कुछ दिन बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया और न केवल श्यामा कुमार को पद से हटा दिया बल्कि विधानसभा में उनके प्रवेश को रोक लगा दी। यह था दल बदल कानून का एक उदाहरण। अब देखते हैं कि आखिर ये है क्या। 1985 में संसद ने ये कानून लाया था। ये वो प्रक्रिया है जिसमें विधायकों या संसद को दल बदलने पर अयोग्य ठहराया जाता है। साल 2002 में संविधान संशोधन 91 के द्वारा इसे और कठोर बनाया गया। अब ये देखते हैं कि यह होती कैसे है, यानी आप अयोग्य किसको आखिर कैसे ठहराएंगे। संसद विधायक यदि अपने स्वेच्छा से पार्टी को त्याग पत्र दे दे तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मतदाता में पार्टी के निर्देश का वो पालन ना करे और जब मत देने जाए तो वो किसी और पार्टी को मत दे दे, और अगर ये बात सभी को पता चल जाए तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। या अगर कोई निर्दल चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी से जुड़ जाए तो भी वो अयोग्य कहलाएगा। लेकिन इसका निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है कि कोई विधायक या कोई नेता अयोग्य है? आपको बता दें कि इसका निर्णय लेने का अधिकार संसद के अध्यक्ष या सभापति को है, और पीड़ित को अगर कोर्ट में अपील करना है तो वो अध्यक्ष या सभापति के अंतिम निर्णय के बाद कोर्ट में अपील कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इस कानून के आ जाने के बाद दल बदल बंद हो गया? जी नहीं, अभी भी यही हाल है। हाल ही में महाराष्ट्र में केस देखने को मिला। जिस तरह से एकनाथ शिंदे लगभग 40 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, उद्धव और शरद पवार आज सरकार बचाने की तमाम कोशिश कर रही है। लोगों के मन में अब एक ही सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र में अब होगा क्या। आइए देखते हैं पूरा केस विस्तार में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में सांसदों की संख्या 287 है। बहुमत के लिए 144 सांसदों का समर्थन जरूरी है। महाविकास अघाड़ी सरकार को 169 विधायकों का समर्थन हासिल है। उधर बीजेपी के पास 113 सदस्य है। अगर 30 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ जाते हैं तो उधर उद्धव सरकार अल्पमत हो सकती है। शिंदे को शिवसेना से 37 से ज्यादा विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। यह कुल का 2/3 होगा, जिससे दल विरोधी कानून के तहत बागी अयोग्य ना घोषित हो। अब शिंदे का गुट ये आंकड़े जुटा लेता है और भाजपा को सपोर्ट करने का फैसला करता है या उसके साथ विलय कर लेता है तो महाराष्ट्र में सरकार बदल सकती है। फिलहाल एकनाथ शिंदे सूरत से गुवाहाटी चल गए हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास लगभग 40 विधायकों का समर्थन है। वहीं आज ही एकनाथ शिंदे ने ट्विटर पे ट्वीट करके ये बताया है कि वो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व सोच को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन जब शिवसेना की अलायंस एनसीपी और कांग्रेस के साथ है तो उन्हें ये लगता है कि शिवसेना का वो उद्देश्य नहीं रहा। अब देखना यह है कि इस पूरे केस में आखिर होता क्या है। आखिर शिवसेना किसकी रहती है, एकनाथ शिंदे की या उद्धव ठाकरे की? फिलहाल आज उद्धव ठाकरे ने लाइव आके ये कहा है कि वो एकनाथ शिंदे को मिलके उनसे बात करना चाहते हैं।
साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप कहें तो मैं सीएम के पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। कितने लोग मेरे विरोध में हैं ये मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे एक भी लोग मेरे विरोध में है तो मैं अपने पद को त्याग सकता हूं। अब देखना यह है कि आखिर शिवसेना किसकी होगी, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की। इससे यह साफ है कि इस कानून के बाद भी नेताओं का दल बदल चालू है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया दल बदल कानून क्या है और उसके उदाहरण। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इससे आम आदमी को क्या तकलीफ है, आम आदमी को इससे क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। धन्यवाद।